संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी शरणमयि वयस्मास्कन्धवे न्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिं नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छय गोसाई करि चरण वंदन जाहित विघ्ननाश अभीष्ट पूरन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग कल श्रवण किए राय रामानंद महाप्रभु से जो ये मधुर रस है, जिस रस से ऊपर कोई रस नहीं है और जिस रस में अन्य किसी का प्रवेश नहीं है, चाहे द्वारिका की महिषियाँ हो या मथुरा के भगत हों या बैकुंठ के पार्षद हों, जिस रस की चर्चा श्री गौरांग महाप्रभु और राय रामानंद के संवाद में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें किसी का प्रवेश नहीं है।
यदि कोई प्रवेश करना चाहता है तो एकमात्र उपाय है गोपियों की अनुगति, उनके पीछे पीछे चलना, और दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि ताहते दृष्टांत उपनिषद श्रुतिगण, जितना भी भजन पूजन किया जाता है उसका आधार है श्रुतियाँ, वेद पुराण उपनिषद, उसी के आधार लेकर के भजन किया जाता है। और राग मार्गे भजी पाइल ब्रजेंद्र नंदन, कोई डर करके भजन करता है कि मैं भजन नहीं करूंगा तो नरक चला जाऊंगा, तो राम नाम कुछ ले लेना चाहिए, तो वह वैसे लोग इस रस में प्रवेश नहीं कर सकते। विधि मार्ग से जो भजन करता है उसको वैकुंठ मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, भगवत पार्षद का रूप मिल जाएगा। लेकिन जो ब्रजविलासी श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन है, वो नहीं मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए संबंध जोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी को देखने से प्रेम नहीं हो जाता, प्रेम अलग वस्तु है, देखना अलग वस्तु है। बिहारी जी का कोई दर्शन करने जाता है और कोई बिहारी जी से प्रेम कर बैठे तो दोनों में बहुत अंतर है। तो राग मार्गे भजी पाइल ब्रजेंद्र नंदन, ये राग मार्ग से ही ठाकुर जी मिलेंगे। राग का अर्थ होता है अरे कुछ आसक्ति कर लो उनसे। आसक्ति, हम लोगों का मन संसार में आसक्त है, जिससे आसक्ति हो गई है उसके बिना मन नहीं लगता है, तो वैसे ही आसक्ति करना पड़ेगा ठाकुर जी से। कपिल भगवान माता देहूती से कहते हैं, देखो आसक्ति नरक का दरवाजा है, संगो जह संसृते हेतु, आवागमन का चक्कर का मूल कारण है आसक्ति, और आसक्ति से ही भगवान मिलेंगे। हमारा आसक्ति संसार से हो गया है तो ये आसक्ति कहाँ ले जाएगा? तो नरक में ले जाएगा। लेकिन सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृत, वही आसक्ति यदि किसी महत् पुरुष के चरण कमल से हो जाए, या भगवान के नाम से हो जाए, भगवान के धाम से हो जाए, भगवान के लीला से हो जाए, तो वही आसक्ति। आसक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ नहीं है। ये आसक्ति करना है, यही है राग मार्गे भजी पाइल ब्रजेंद्र नंद। राग मार्ग से भजन करके ब्रजेंद्र नंदन को पा लेते हैं। इसी का प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवत में, जो भागवत के 10वें स्कंद के 47वां अध्याय में श्रुति भगवती भगवान की स्तुति कर रही हैं, तो उसके विषय में ही करते हैं। ये श्रुति भगवती का प्रमाण है। निभृत मनोक्ष दृढ़ जोग युजो हृदय जन। महात्मा लोग, संत लोग कैसे भगवान की आराधना करते हैं? तो देखो भाई, आराधना करने के लिए मन की जरूरत है, बिना मन से आराधना नहीं होती। आपका मन इधर उधर भाग रहा है तो आप संसार का भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। संसार के काम करने के लिए भी मन को लगाना पड़ेगा, नहीं तो रोटी जल जाएगी या गीली कच्ची रह जाएगी। रोटी बनाने के लिए भी मन रखना पड़ता है, तो भगवान के भजन के लिए भी तो जरूरी है मन को। तो ये मन अनादिकाल से संसार का विषय चिंतन करते करते तद्रूप हो गया है, उसे खींचना बड़ा मुश्किल है। मन का अर्थ होता है चिपकना, ये चिपकने जानता है, जहाँ जाता है वहीं चिपक जाता है, फिर उसको निकालने में बड़ा कठिनाई होती है, बहुत मेहनत पड़ता है। तो महात्मा लोग क्या करते हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए कि मरुण मनोक्ष दृढ़ जोग युजो हृदय जन। अपने प्राण वायु को, देखो मन को बस में करने के लिए पहले प्राण वायु को बस में करना पड़ता है। आपका सांस कैसे चल रहा है इससे पता चलेगा कि आपका मन कैसा है। विषयों का सांस बहुत लंबा लंबा चलता है,
स्वाभाविक रूप से सांस चलना है, तो उस सांस चलाने के लिए मन को बस में करने के लिए प्राणायाम करते हैं। दृढ़ योग युजो हृदय जन, बड़े बड़े दृढ़ योग के द्वारा मन को बस में करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो दृढ़ योग। योग माने जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तब मन में बस होता है। हृदय जन, जोगी जति लोग इतना परिश्रम करते हैं। मुनयः उपासते, जिस रस को मुनि लोग इतना कृच्छ तपस्या करके प्राप्त करते हैं, ठीक उसी वस्तु को वृंदावन के राक्षस लोग भी प्राप्त कर लिए। कौन प्राप्त कर लिया? तो पूतना प्राप्त कर लिया, अघासुर प्राप्त कर लिया। ब्रज के जितने राक्षस हैं तो तदरयोपि आयुस्मरणात्, राक्षस लोग भी श्री कृष्ण का स्मरण करके उसी गति को प्राप्त किए जिसको जोगी लोग बड़े दृढ़ योग के द्वारा अपने प्राणवायु को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके जिन परमात्मा का ध्यान करते हैं उसको तदरयोपि आयुस्मरणात्, अरयः दुश्मन भी प्राप्त कर लिए। ये ब्रज की गोपियां कैसे प्राप्त की श्री कृष्ण को? तो श्रुति भगवती कहती हैं, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदंड गृहीत, भुजदंड विषक्त धिया। विषक्त धिया का अर्थ होता है काम धिया। ये ब्रजबालाएं उन्हीं परब्रह्म श्री कृष्ण को, जिनको जोगी लोग इतना परिश्रम से पकड़ते हैं, उन्हीं को ब्रज गोपियां अपने बाह में भर ली, अपने नाक से सूंघ गई उस ठाकुर जी को, अपने जीभ से चाट गई, अपने नेत्र से उस रूप माधुरी को पा ली। अरे भाई देखो, ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भोक्ता ही नहीं है, ये ब्रह्म चिंतनीय वस्तु नहीं है, ये विषय का भी वस्तु है, ये अपने इंद्रियों का भोग वस्तु है। उन श्री कृष्ण को गोपियां क्या की? तो उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया। श्री कृष्ण का बाह कैसा था? तो कहते हैं उर्गेन्द्र के समान, सांप जैसा एकदम गठीला और बिल्कुल मुलायम। उर्गेन्द्र भोग भुजदंड धिया। और उन्हीं श्री कृष्ण को, जिस कृष्ण को गोपियां प्राप्त की, उसी श्री कृष्ण को वयम अपि, श्रुति भगवती कहती हैं, हम लोग भी पाली। कैसे पाली? तो समाह समधृतः समदृशः, उन गोपियों की अनुगति करके, गोपियां जिस रास्ता से श्री कृष्ण को पाई उसी रास्ता से हम लोग भी, समदृशः का अर्थ होता है उनके अनुगामी बन करके, और समा का अर्थ होता है जिस रस को गोपियां प्राप्त की उसी रस को मैं प्राप्त कर ली। अंघ्रि सरोज सुधा, श्री कृष्ण के चरण कमल को अपने हृदय पर धारण कर ली, ये गोपियां कहती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, समदृश शब्द कहे सेई भावे अनुगति। इस श्लोक में जो समदृश शब्द है उसका अर्थ होता है तद्भाव भावित होकर, जिस भाव से गोपियां श्री कृष्ण की आराधना करती थी ठीक उसी भाव से हम लोग की। आ समा शब्द कहे श्रुति गोपी देह प्राप्ति। पद्म पुराण में लिखा गया है कि ये श्रुति भगवती ठाकुर जी के रूप माधुरी का, उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते करते नेति नेति कह करके थाक गए। हम परब्रह्म को नहीं जानती, क्या है उनको नहीं समझते। भागवत में तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो कहता है मैं कृष्ण को जान गया वो जानते रहे, हम नहीं जानते, हमारे बस की बात नहीं है कृष्ण को समझ। तो उन्हीं श्री कृष्ण को ये श्रुतियां महाराज बहुत दिन तक तपस्या की कि हम प्रभु को प्राप्त करें। तो प्रभु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहे तुम्हारी क्या इच्छा है? तो श्रुति भगवती कही कि जिस रस से गोपियां आपकी आराधना की उसी रस से हम लोग भी आराधना करना चाहते। तो भगवान कहे कि असंभव, ये नित्य परिकर ही हमको छू सकते, दूसरे की हिम्मत नहीं छूने की। कहे कि बिल्कुल दुर्लभ वस्तु है, तुम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता। तो श्रुति भगवती कही कि आपकी तपस्या निष्फल चला जाएगा, हम लोग आपकी तपस्या की है बेकार चला जाएगा।
तब ठाकुर जी कहे कि ये 28वें चतुर्युगी में मथुरा मंडल में मेरा अवतार होगा और गोलोक के समस्त परिकर प्रकट होंगे, तो तुम लोग भी जाकर मथुरा जन्म ले लेना, गोपी शरीर से तुम लोग मथुरा प्राप्त कर लेना और वहाँ गोपियाँ जैसे आराधना कर रही हैं उनकी अनुगति प्राप्त कर लेना। यही है अंघ्रि पद्म सुधा जह कहे कृष्णा संगानंद। इस श्लोक में अंघ्रि सुधा है, तो वैसे कृष्ण की संगानंद को प्राप्त कर ली कौन? श्रुति भगवती। आओ विधि मार्गे ना पाइए ब्रजे कृष्ण चरण। देखो करोड़ों जन्म तक तुम विधि मार्ग से भजन करो, ये ब्रज विलासी कृष्ण नहीं मिलेगा। हो सकता है द्वारिका का कृष्ण मिल जाए, मथुरा का कृष्ण मिल जाए, वैकुंठ का भगवान मिल जाए, विष्णु पार्षद मिल जाए, लेकिन ये श्री कृष्ण जो ब्रज विलासी श्री कृष्ण है बिना गोपियों के अनुगति के कभी मिलेंगे। इसका कोई प्रमाण तो हाँ भागवत में नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानेनात्मात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। श्रीमद् भागवत। ये जो श्री कृष्ण देख रहे हो, ये ब्रज का जो श्री कृष्ण है नंगा डोल रहा है, जूता भी नहीं पहनता है, कोई ब्रजवासी एक झापड़ भी मार देता है, तुम हमसे कहाँ बड़ है, यही तो है 2-4 गाय हमसे अधिक है। तो ये ब्रज विलासी श्री कृष्ण को कोई पा नहीं सकता है। नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुतः। ये विधि मार्ग से भजन करने पर ये श्री कृष्ण मिलने वाला नहीं है। अरे कहाँ तक कहें, ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम जथा भक्ति मतामिह। यह तो सनकादियों को मिले नहीं, सुख को मिले नहीं, नारद को मिले नहीं, अरे कहाँ तक कहें साक्षात भगवान शंकर को नहीं मिले ये श्री कृष्ण। जथा भक्ति भक्ति मतामिह का अर्थ होता है गोपियों की अनुगति के बिना ये सब प्राप्त नहीं हो। अब राय रमानंद जी कहते हैं अतएव गोपी भाव करी अंगीकार रात्रि दिन चिंत राधा कृष्ण रविहार। इसलिए क्या करो, तो गोपी भाव का अंगीकार करो। देखो गोपी शरीर नहीं है, भाव है। गोपी भाव का अर्थ होता है गोभी इंद्रियैर्हि कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। अपने प्रत्येक इंद्रियों का विषय जो श्री कृष्ण को बना लिया उसी का नाम है गोपी। अब हमारा नेत्र दूसरे के लिए नहीं है, हमारा जीभ अब हमारा दूसरे के लिए नहीं है। हित हरिवंश जी तो कहते हैं रसना कटो जो अन रटो निरखियन भूटो नयन श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबै। हमारी जीव कृष्ण नाम के अतिरिक्त दूसरा बोलेगी तो काट कर फेंक देंगे, हे गोपी भाव। अब हम जीव बिक गया, ये गुलाम हो गया, अब जीव कृष्ण के अतिरिक्त कुछ बोलेगा नहीं। हमारा नेत्र फूट जाएगी, वह आंख जो सांबरी छोड़ निहारें गोरे। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा यह देखना चाहेगी तो उसको फोड़ देंगे। रसना कटो जो अन रटो निरखियन फूटो नयन श्रवण फूटो जो अन सुनो। यह कान भी अब श्री कृष्ण की मधुर मुरली निनाद के अतिरिक्त कुछ सुनना नहीं चाहती। जिस दिन से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान देख ली उस दिन नेत्र फूट गया, अब वही मुस्कान देखना चाहती है। जिस दिन से श्री कृष्ण की वह बाणी बंसी की आवाज़ सुन ली उस दिन कान फूट गया, अब कान कुछ सुनना नहीं चाहता है। महाराज भागवत में श्री कृष्ण का एक नाम है चोर। चोर का अर्थ होता है एक बार देख कर चुरा लेता है, अब वो किसी काम का नहीं। तो यही है गोपी भाव। अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, गोपी भाव अंगीकार करके अब रात दिन क्या करना है, तो रात दिन चिंतो राधा कृष्ण रविहार। राधा कृष्ण का विहार देखना है, देखना नहीं है वो होगा नहीं। एक बार आसक्ति हो जाती है संसार में भी किसी से तो महाराज उसको चिंतन करना नहीं पड़ता है, 24 घंटा उसी का चिंतन बना रहता है। उसी तरह भगवत कृपा से महत्पुरुष की कृपा से यदि किसी को एक बार भी अपने स्वरूप की स्मृति आ जाए, हम कौन हैं क्या हैं। इसीलिए यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद ने
उज्ज्वल नीलमणि में भक्तों को आराधना के लिए 11 एकादश भाव बताए। एकादश भाव है ना, आप लोग देखेंगे गोविंद लीलामृत में। भजन कैसे करना है, तो सूखा केवल हरे कृष्ण करने से कुछ होगा नहीं, सासंग भजन करना पड़ेगा। भजन होता है 2 तरह के, एक हो जाता है भजन और एक होता है सासंग। सासंग का अर्थ होता है भजन करते समय तुम अपना स्थिति भी तो देख लो, तुम कहाँ बैठे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा संबंध क्या है, तुम्हारी सेवा क्या है, यह समझ करके संबंध जोड़ करके तुम भजन करोगे तो तुम्हारा भजन जल्दी प्रभावित करेगा। जैसे एकादश भाव है, उसमें पहले दीक्षा के समय तुम्हारा नाम बदल दिया जाता है। तुम्हारा अब नाम वो नहीं, तुम्हारा नाम बदल दिया गया। यही कहते हैं सिद्ध देहे चिंती करो ताहा ही सेवन और सखी भावे पाए राधा कृष्ण र चरण। 2 प्रकार का भजन है, एक अंतश्चिंतित भजन और एक बहिरंग भजन। तो बहिरंग भजन में होता है श्रवण कीर्तन और अंतश्चिंतित भाव में सेवा होती है। तो सबसे पहले नाम, दीक्षा के समय नाम बदल दिए जाते हैं। पहला सिद्ध देह की प्राप्ति जब होती है तो गुरु जी नाम बदल देते हैं, और नाम में क्या रख दिया जाता है, तो अब नाम सबका एक ही नाम हो जाए, मंजरी का नाम किसी का, अब जो भी मंजरी दे मंजरी भाव का नाम दे दिया जाता है। फिर वर्ण दे दिया जाता है, तुम गोरा हो कि काला हो कि सांवली हो, क्या है तुम्हारा रंग वर्ण दिया जाता है। इसके बाद गुरु जी वयस भी दे देते हैं, तुम्हारा कितना उम्र है ये दिया जाता है। फिर वस्त्र भी, अपना देखो चिंतन करना है, सिद्ध देह चिंती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं पहले अपने सिद्ध स्वरूप का स्मरण करो फिर चिंतन करो। तो भजन में बैठने के पहले अपना नाम का चिंतन करो, अपना रंग का चिंतन करो, हमारा रंग कौन सा है। फिर हमारा अवस्था चिंतन करो, हमारा उम्र कितना है। इसके बाद वस्त्र का चिंतन करो, तुम्हारा वस्त्र कैसा है। फिर संबंध का चिंतन करो, हमारा संबंध कौन सा है। और फिर इतना होने के पार यूथेश्वरी, तुम किस यूथ की सखी हो, तुम किस यूथ की तुम्हारी दासी है, ये चिंता करो। और फिर तुम आज्ञा किसका मानना है। निकुंज में तो अपने आप सेवा मिलेगी नहीं, आज्ञा किस यूथेश्वरी के आदेश का आज्ञा पालन करना है। फिर सेवा, गुरु जी सेवा दे देते हैं, तुमको ऐसे मनमानी सेवा से नहीं होगा, तुम्हारा स्वरूपगत सेवा मिलेगा। और सेवा के बाद फिर पराकाष्ठा मिलेगा, हम किंकरी हैं, राधा किंकरी हैं, ये पराकाष्ठा की सेवा है। और इसके बाद पाल्यदासी, हम कौन हैं, हम किशोरी जी की खरीदी हुई दासी। दास अब सेवा करने के बदले में ये नहीं कि हम इतना सेवा किए हैं तो 1 गिलास पानी भी हमको पिलावे ना, हम कृत दास हैं, हमको वेतन पहले ही मिल चुका है, हमको कुछ चाहिए नहीं। इतना के बाद निवास, हमारा निवास कहाँ है। तो गौड़ीय संप्रदाय के समस्त भक्तों का 2 ही जगह निवास है, या तो बरसाना नहीं तो जावट, और दूसरा कहीं स्थिति नहीं। बरसाना में रहेगा या तो जावट में रहेगा। तो यही यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते सिद्ध देह चिंतन करे, सिद्ध स्वरूप का चिंतन करे। ताहा ही सेवन, हरे कृष्ण करना है। और चिंतन क्या करना है, यही लीला स्मर गाओ कृष्ण नाम। अपने स्वरूप का चिंतन करो, हमको क्या सेवा मिला है इसका चिंतन करके, और तब क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद जी बड़ा सुंदर इस शब्द में कहे, हरे कृष्ण कह रहे हो तो सेवा के लिए केवल कह रहे हैं, बस तुम पाल्यदासी भी हो गया, पराकाष्ठा की सेवा भी मिल गई, अब हरे कृष्ण करते हमें सेवा चाहिए बस। और फिर सखी भावे पाए राधा कृष्ण र चरण। उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी पाद फिर 5 स्थिति का वर्णन किए। पहला निज स्वरूप का ध्यान, हमारा मंजरी स्वरूप है तो उस स्वरूप में क्या है, कैसा हमारा अंग है, कैसा, इस सब का ध्यान करना। फिर पर स्वरूप का ध्यान, हमारा इष्ट कौन है उसका ध्यान। फिर स्थान, निकुंज में जोग पीठ में प्रत्येक साधकों का अपना अपना स्थान भी है, हमारा यहाँ है।
उस स्थान का ध्यान, फिर लीला, प्रभु की लीला है, इस लीला का चिंतन, फिर कालोचित सेवा। अब गर्मी के दिन में चंदन नहीं लगाना है पूरे अंग में, केवल तुलसी में स्पर्श करके लगाना है जाड़ा में, और गर्मी में पूरा सर्वांग में लगाना है। तो अब कालोचित सेवा इस प्रकार करके अपने सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी टीका में लिखे हैं, सिद्ध देव का अर्थ होता है सिद्ध प्राप्त। आध्यात्मिक गुरु ने जो आपको देह दे दिया, कहा कि ये तुम पंच भौतिक शरीर वाला नहीं है, तुम निकुंज की कौन सा सखी है, इस स्वरूप का ध्यान करना। और कैसे ध्यान किया जाएगा, तो उपाय बताए हैं, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तुम अपना दैहिक आसक्ति जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक उस रस में प्रवेश नहीं करेगा। इस प्रकार अपने अहंकार वृत्ति को छोड़कर इस शरीर, इसी को कहते हैं महाराज महात्मा जीवित जी ही मर जाता है। ये मत सोचा कि वो मर कर वैकुंठ में जाएगा, वो जो प्रत हो गया, वो शरीर छूटेगा और फिर उस लीला में प्रवेश करेगा। यहीं पर कहते हैं कि गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजले नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदने। जब तक ये सिद्ध देह का चिंतन कर दिए, यह जब तक प्राप्त नहीं होगा, ऐसी अनुगति नहीं होगा, तब तुम कितना भी भजन करो ब्रजविलासी कृष्ण नहीं मिलेगा, चले जाएगा। इसीलिए सिद्ध बाबा को राधा रानी कह दी, तुम्हारा अब हमारे जो लिस्ट में नाम कट गया, जाओ। जो रनबारी वाले बाबा थे ना, तो कह दिया कट गया। ओ इतना भयानक विरह हो गया, प्रिया जी हमें छोड़ दी, हमको द्वारिका जाना पड़ेगा, हम करोड़ों जन्म ब्रज में रहेंगे लेकिन द्वारिका नहीं जाएंगे, हम तो प्रिया जी की किंकरी बनकर। इतना भयंकर विरह हुआ कि शरीर में आग लग गया। ये भयानक, जिसको एक बार ब्रजरस का आनंद मिल जाता है, वो कहता है करोड़ों वर्ष नरक में रह जाएंगे लेकिन अब हमको अन्य लोकों में नहीं जाना, हमको प्रिया जी की यहाँ सेवा करनी है। इसका प्रमाण क्या है, तो देखिए, इस दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता है? इंद्र चाहता है, ब्रह्मा चाहता है, शंकर, सब लक्ष्मी के दीवाने। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए सब तपस्या चालू कर दी। आदमी एक हो, चाहने वाले हजार हो, तो क्या करना पड़ेगा? एक आदमी हो, चाह रहा है तो क्या करेंगे? स्वयंवर रच दिया गया, चल सब अपना श्रृंगार करके बैठ गया, लक्ष्मी को जयमाला दे दिया गया। अब तुम वर्ण कर लो। दुनिया के जितने लोग थे किसी को वर्ण नहीं की, लक्ष्मी उसी को वर्ण करती है जो उसको नहीं चाहता है। शंकर को नहीं वर्ण की, ब्रह्मा को वर्ण नहीं की, इंद्र को वर्ण नहीं की। तब लक्ष्मी पूछती, अरे वो काला काला समुद्र के किनारे कौन है? तो विष्णु भगवान है। क्या उनको मेरी चाह नहीं है? नहीं, वो आत्माराम है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता। लक्ष्मी कही तब तो मैं उनको वर्ण करूँ। तो लक्ष्मी जबरदस्ती विष्णु के गले में माला डाल दी, विष्णु की इच्छा नहीं है। वह भगवान के पास यदि कोई भगवान जिसको नहीं चाहे और जबरदस्ती भगवान के पास आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं? उसको अपने हृदय में रखते हैं। लक्ष्मी का स्थान कहाँ है? हृदय में रहती। लेकिन लक्ष्मी हृदय में रहती नहीं, रहती कहाँ है? चरण में रहती। स्थान है वक्षस्थल, लेकिन रहती नहीं है। लेकिन वहां भी वह संतुष्ट नहीं है। वो ब्रजविलासी श्री कृष्ण की जब महिमा सुनी तो ताहते दृष्टांत लक्ष्मी करिल भजन तथापि न पाइल ब्रजेंद्र नंदन। अब लक्ष्मी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में आई और वृंदावन में तपस्या चालू कर दी। और किसकी एक पत्नी है लक्ष्मी? वर नारायण की। नारायण वक्ष विलासिनी है। लक्ष्मी जैसा सौभाग्यशाली किसी को नहीं है, लेकिन वहां भी उसको सुख नहीं मिला, तभी तो आई ब्रज में। अब ब्रज में आकर के तपस्या चालू कर दी। अब तपस्या कर रही है लक्ष्मी। देखो ये भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है ना, तपस्या से मिलेगा नहीं। किससे मिलेगा? हाँ, अरे अनुगत्य के बिना मिलेगा नहीं। कुछ भी कर लो, ताहा कृष्ण नहीं तजी। समझ गए ना? जो अनुगति होकर के कृष्ण का भजन करता है उसको श्री कृष्ण त्याग नहीं। लेकिन ये लक्ष्मी नहीं ये सोचती है कि जो गोईठा था, गोबर थाप रही, उसकी अनुगति में क्यों करूं? हम तो नारायण की पत्नी है,
हम तपस्या से उनको प्राप्त कर लेंगे। आज तक लक्ष्मी तपस्या कर रही है लेकिन मिली नहीं, क्योंकि उसको शर्म आता है कि गोबर थापने वाले स्त्री के गुलाम कैसे बनूं। राधा रानी कौन है? तो गोबर थापती है। प्रिया जी घट रहा बड़ा बड़ा दूध होता है, लेकिन राधा रानी को जटिला पीने नहीं देती एक बूंद। घर का जितना कपड़ा है सब प्रिया जी को दे देती है। प्रिया जी जावट में किशोरी कुंड पर साफ कपड़ा धोती, और उधर नंद नंदन भेष बनाकर आते प्रिया जी का वो कपड़ा साफ करते सब। देखिए जब तक ऐश्वर्य ज्ञान रहेगा तब तक के ब्रजेंद्र नंदन नहीं मिलेंगे। इसी का प्रमाण दिए हैं। नायम श्रेयोंग नितांतरते प्रसाद स्वर्जोषितां नलिन गंध रुचाम कुतोन्याः रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम उदगाद ब्रज सुंदरीणाम। रास के समय ब्रज युवतियाँ प्यारे श्याम सुंदर के कंठ पर हाथ रख करके जो नृत्य की, उसको पाने के लिए लक्ष्मी तपस्या की। अरे कहाँ तक कहें, स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी इत्यादि भी चाहे कि उस रस में आ जाएं, लेकिन नहीं प्राप्त किया। तो साधारण लोगों को बात ही क्या है, जब लक्ष्मी को नहीं मिला, जब इस प्रकार राय रमानंद ने इस भक्ति के वर्णन किए कि जिस रस को देखो हम लोगों को प्राप्त है, वो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं, इंद्र को प्राप्त नहीं, किसी देवी देवता को प्राप्त नहीं, गौर कृपा से चांडाल पर्यंत सबको प्राप्त हो गया मंजरी में। जब इस प्रकार राय रमानंद ने कहे तो ये तो सुनी प्रभु तारे कैल आलिंगन दुई जने गला गली करे न क्रंदन। गौर महाप्रभु सोचे जिसके लिए मैं आया था तो मिल गया मुझको। यह गौर तो यही खोज रहे थे, हम किसी को दूं, कोई अधिकारी जन नहीं मिल रहा था। राय रमानंद मिल गए। अब दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए, आलिंगन करके दोनों गड़ा गड़ी माने को लोटपोट होने लगी। यही मोते प्रेमावे से रात्रि गोड़ाइल प्रातः काले निज निज कार्य हो गेल। रात भर यही किए हैं, रात भर सत्संग का मथते 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 निकल गया निष्कर्ष। जब निकल गया तब बहुत ठंडा हो गए महाप्रभु। सुबह जाकर के पुनः स्नान इत्यादि करने के लिए चले गए। रामानंद राय कहे विनती करिया मोरे कृपा कर ले तुम्हारी आगमन दिन 10 रही सोधी मोर दुष्ट मन। राय रामानंद को महाराज कितना आनंद मिला होगा श्री गौरांग महाप्रभु से इस रस चर्चा करते हुए। राय रामानंद कहे कि मन करता है 10-5 दिन रह करके आप और सत्संग कीजिए, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तुम्हा बिना अन्य नहीं जीव उद्धारी थे, तुम्हा बिना अन्य नहीं कृष्ण प्रेम दीते। हे महाप्रभु, आपके बिना इस जीवों का कोई उद्धार नहीं कर सकता, हमारे जैसे को कृष्ण प्रेम कोई दे नहीं सकता है। महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे आइलाम सुनी तुम्हार गुण। महाप्रभु कहते हैं कि जिसके लिए मैं आया था वो मिल गया। कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराइते मन। यही है, ये प्रेम नगर एक ऐसा है जहाँ गुरु ही चेला बन जाता है। यहाँ बस दोनों झुक गए, ऐसे सुन लो तैसे देख लो तुम्हार महिमा। गौर महाप्रभु कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य ने जैसा तुम्हारी महिमा कही थी वैसा ही मैंने सुना। राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुम्ही सीमा। देखो भाई, ये प्रेम में जो भजन प्रेम का भजन करता है वो सर्वोत्परि ज्ञानी है, उससे श्रेष्ठ कोई ज्ञानी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहे कि अरे तूने 10 दिन कह रहा है, तुम्हारे जैसे प्रेमी को तो मैं जीवन पर्यंत नहीं छोड़ सकता। 10 दिन का कथा जावत आमी जीव तावत तुम्हारे संग छाड़ी बनारी। अरे मेरा अवतार इसी के लिए हुआ है, तू कहता है 10 दिन रखने के लिए, अब तो पूरा जीवन में तुझे छोड़ नहीं सकता। ये मत समझिए कि भक्त ही भगवान को पकड़ते हैं, यहाँ भगवान भक्त को पकड़ लिया। महाप्रभु पकड़ लिए। ये तो कहे 10 दिन रहने के लिए, महाप्रभु कहे कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मैं तुम्हारा संग नहीं छोड़ूंगा। नीला चले तुमियामी था कि वह एक संगे, अब तुझको गोदावरी तट पर नहीं रहना है।
अब क्या करा लो, नौकरी में क्या करते हैं लोग, बदले क्या ट्रांसफ़र करा लो। नौकरी सरकारी नौकरी तो थी ही, अब तुम ट्रांसफ़र करा लो। और वहीं तुम नीलाचल में आना, वहीं सूखे गोड़ाइल बकाल कृष्ण कथा रंग, तुम्हारा संग मिल जाएगा तो अब 24 घंटा हमारा घूमना बंद हो जाएगा। जगन्नाथपुरी के गली में इधर उधर डोलते थे महाप्रभु, रसिक पुरुषों को खींच छेड़ते रहते थे। लेकिन अब तो मिल गया, अब तुम्हारे साथ रात दिन स्वरूप दामोदर राय रमानंद के गान पर ही रात दिन चैतन्य महाप्रभु जीवित रहते थे। एत बलि दुहे निज निज कार्य गेला, संध्या क्याले राय पुनः आसिया मिली। तो ऐसे ही गए चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों रात दिन में गए अपने अपने काम में, शाम को पुनः मिल गए। अब देखिए एक अद्भुत सिद्धांत का निरूपण श्री गौरांग महाप्रभु करने जा रहे हैं। अन्यान्य मिली दुहे निभृते बसिया, प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित है। पुनः शाम को श्री गौरांग महाप्रभु मिले, और निभृत का अर्थ होता है एकांत में, अकेले में। राय रमानंद और महाप्रभु का संवाद चालू हो गया। जैसे श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है, एक एक प्रश्न किए हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर दिए हैं। अब यहाँ पर साक्षात महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं। प्रभु पूछे रामानंद करे न उत्तर, यही मौत से रात्रि कथा परस्पर। चालू हो गया कथा। यही है गोपी भाव। श्री कृष्ण को गोपियों से जितना बात करने में मन लगता है, उतना बड़े बड़े जोगी जति से बात करने में मन नहीं लगता है। भगवान तो कहते हैं इन जोगी जति से मुझे कोई मतलब नहीं, कर तपस्या तुम, हमको तो प्रेम ही चाहिए बस। प्रेम का अर्थ होता है, अरे जितना तू अपने शरीर से प्रेम करता है उतना भी तुम उसे प्रेम कर लो। भगवान को भोग लगा दिया, ये तो चिंतन नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान नहीं, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन मूर्ति के रूप में रह रहे हैं। ऐसा जब तक भाव नहीं होगा तो भगवान कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब देखिए परस्पर उत्तर हो रहा है। महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और राय रामानंद जी उत्तर दे रहे हैं। प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मधेसार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। अ से लेकर चारों वेद पर्यंत जितनी विद्या है उसका महाराज पति कौन है, तो श्री कृष्ण। कृष्ण माने भक्ति। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं विद्या बधु जीवन। यही है विद्या बधु का जीवन सर्वस्व क्या है, भगवान की भक्ति। भक्ति माने जानते हैं ना क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही भगवान का नाम ही भक्ति है। तन्नाम ग्रहणादि भी भक्ति जोगो बहुविधो। भक्ति लोग कहता है कि क्या है, भक्ति माने केवल नाम संकीर्तन और कुछ नहीं। जीव को हिलाने मात्र से ही भक्ति प्रारंभ हो जाता है। न पानी की आवश्यकता है, न तुलसी की आवश्यकता है, न चंदन की, कुछ नहीं। कलयुग का एक ही साधन है, बस अपने जीव को हिलाते रहो, इसको बंद मत करो, हमेशा हिलाने सीख जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कुछ करने की ही जरूरत नहीं, न योग करना है, न ध्यान करना है, न तपस्या करो, कुछ नहीं करो। कितना सरल उपाय। जमराज जी तो कहते हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, भगवान का नाम भी कहीं खरीदना नहीं पड़ता है। अभी रसगुल्ला खाना हो तो हम लोग दुकान में जाना पड़ेगा, लेकिन नाम लेना है तो कहीं नहीं जाना है। अजीब भी बेचारी अपने बस में है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः पर। देखो भाई, भगवत प्राप्ति का उपाय ठाकुर जी अपने आप दे दिए हैं। अब कुछ आडंबर की आवश्यकता नहीं, कुछ मत करना, कुछ करना ही नहीं है। दो चीज मिल गई है, जीव और भगवान का नाम। अब क्या चाहिए? और कोई कहता है भजन करना बड़ा कठिन है, कहाँ करे? अरे कहाँ कर, कुछ मत कर, बस जीव को हिलाओ और वृंदावन में गोल डोलते रहो, रोटी तुझे कहीं मिल जाएगी। और केवल एक ही चीज करना है बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी को महाराज भक्ति कहते हैं, और कुछ भक्ति नहीं। कोई बहकावे आप लोगों को तो बहकना मत। भक्ति माने केवल नाम और कुछ नहीं है।
जोग जत पूजा पाठ से कुछ मिलने नहीं आया है, कुछ होने वाला नहीं है महाराज। सब यहाँ तक कि भागवत में लिखा गया है कि कलयुग आने के पूर्व सब ऋषि महात्मा बैठ करके मीटिंग किए, वास्तव में कलिहत प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। तो पूरा मीटिंग हुआ। एतन निर्विद्यमाना नाम इक्षता मकुतो भयम जोगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। बस सभी ऋषि लोग मीटिंग की और मीटिंग करके इसी निष्कर्ष पर निकले, चाहे विरक्त हो, चाहे घर में फंसा हुआ, चाहे बहुत बड़ा विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, सबके लिए जोगियों ने यही निर्णय किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम भज नाम चिंत नाम कर सार, नाम हईते सर्व सिद्धि हईबे सवार। अरे एक चांडाल को भी वही गति मिलेगा जो चार वेद को ज्ञाता को मिलेगा, लेकिन करना क्या है, जीव को हिलाना है। बस जीव हिलाएंगे तो नींद नहीं आएगी, बस हिलाते रहना। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही है भक्ति। प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मधेशार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति माने जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बना है। सेवा किसको कहते हैं? तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सेवा माने आज्ञा पालन, और भगवान का आज्ञा क्या है? हरे कृष्ण नाम रटो। भगवान की आज्ञा है ना, नाम भजो, नाम मत सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्स दृढ़व्रता। ये भगवान ने आदेश दिया है भागवत में, गीता में, पुराण में, उपनिषद में यही कहा गया है, नातः परत रूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि तुझे विश्वास नहीं तो सब वेद उलाट कर देख लो। ये भगवान का आदेश है, आज्ञा है, आज्ञा पालन ही भक्ति है। और क्या आज्ञा है? नाम संकीर्तन करना। तो राय रमानंद यही कहे कि समस्त विद्याओं की जीवन स्वरूप भगवान नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा विद्या है। अरे महाराज, महाप्रभु तो कहते थे क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्वतीर्थ स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही वेदादि अध्ययन। क्या वेद पढ़ना है यार, क्या तीर्थ यात्रा करना है? एक बार जीव से नाम लो, समस्त नदियों में स्नान का फल मिल जाएगा। एक बार नाम लो, चारों वेदों का पाठ करने का फल मिल जाएगा। अब क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम। इसके टीका में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और नीचे वाला श्लोक क्या है? इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत तद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तम। इन 9 प्रकार में कोई एक भक्ति माने केवल कीर्तन, और दूसरा कोई भक्ति नहीं। कीर्तन करने से यह स्मरण होगा, कीर्तन करने से ध्यान होगा, कीर्तन करने से आत्मसमर्पण होगा, कीर्तन करने से सब कुछ होगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही महाराज भक्ति है। भक्ति केवल एक ही चीज है बस। तब महाप्रभु पूछते हैं, कीर्ति गौण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति। सब लोग कीर्ति चाहता है ना, सोचता है हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बड़ा बड़ा कीर्ति चाहते हैं, बड़ा बड़ा पैसा वाले हो जाएं। तो सबसे बड़ा कीर्ति क्या है? कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति। हम कृष्ण दास हैं, इससे बढ़कर कोई कीर्ति नहीं। ब्रह्मा भी थर कांपता है कृष्णदास से। जमराज की हिम्मत नहीं होती है, जिसके ललाट पर तिलक है, गले में कंठी है, जीभ पर भगवान का नाम है, हिम्मत नहीं कि जमराज छू सके। ब्रह्मा भी 10 बार प्रणाम करता है। बृहद भागवतामृत में लिखा गया है, जिसके ललाट पर तिलक हो, गले में कंठी हो और जीव पर भगवान का नाम हो, ऐसे जीव को ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर बैठाकर 16 पूजन करते और रो रो करके कहते हैं, धन्य हमारा आज सृष्टि करना धन्य हुआ कि ऐसे भगवत भक्त प्राप्त हो। इससे बड़ा कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति। अब भक्त होने के बाद भी अब मिनिस्टरों के पीछे घूमना, 2-4 रुपया के लिए सेठ साहूकारों के पीछे घूमना। अरे साहूकार तुम्हारे पीछे घूमेगा, हम पैसा के पीछे क्यों घूमे? हरे कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा पैसा है भाई।
हजारों सेठ तुम्हारे चरण में छुएंगे तुमसे उद्धार पाने के लिए। देवरा बाबा थे, यहाँ भजन करते थे, पूरा दुनिया के लोग आते थे उनके चरण पर। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति था। वह संपत्ति क्या है? प्रभु का नाम। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम यदि कोई रटता नहीं तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। वही जीवित है जिसके जीव से हमेशा कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। महाराज जी शास्त्र में लिखा गया, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर टीका लिखा है कि इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति है जो ठाकुर जी का हो गया। जन्मांतर सहस्त्रेषु जस सात बुद्धि ऋदृषि। करोड़ों हजारों जन्म के बाद यदि किसी को ऐसी बुद्धि हो गई कि दासो हम वासुदेवस्य सर्वलोकान समुद्धरे, मैं कृष्णदास हूँ। कोई पूछे तुम कौन हो तो डंके के चोट पर कहना मैं कृष्णदास हूँ। त्रिलोक विजयी रावण जब हनुमान जी से पूछा तू कौन है तो हनुमान जी क्या कहते हैं? दासो हम राघवेंद्रस्य। अरे भाई, इससे बड़ा कोई ख्याति है क्या? एक राजा था, किसी के पास आया तो एक आदमी ने कहा कि जिसके पास वो नौकरी करता था तो वो महाराज उसका मालिक उसको प्रणाम किया। तो कहा कि अरे हम तो सोचे थे कि मैं दुनिया में जो सबसे बड़ा होगा उसी का मैं नौकर बनूंगा, तो अब इनकी नौकरी नहीं करूंगा, आप हमें नौकरी में रख लीजिए। वो दूसरे के पास गया, उसको दंडवत किया तो कहा कि नहीं, अब आपकी नौकरी नहीं करूंगा, आप जिसको दंडवत किए उसका नौकरी करूँ। वो उसके पास ऐसे ऐसे जाते जाते सबसे बड़े आदमी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। अब ब्रह्मा जी आए और जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में साष्टांग दंडवत किए। तो ब्रह्मा जी से कहा खबरदार, अब आपकी पूजा नहीं करूंगा, हम तो गोविंद का भजन करूंगा। तो देखो भाई, हम लोग कितने बड़े हैं। अरे अपने आप को तो पहचानो, हम लोग कितने बड़े। हम कृष्णदास हैं, दासो हम राघवेंद्रस्य। और जब दास हो गए तो अब इधर उधर भटकना, लाज न लागत दास कहावत। दास होकर के किसी दरवाजा पर आधे अपने को छोटा समझता है तो भगवान को कितना दुख होता है। हमारा दास होकर और माया के दरवाजा पर जाता है, माया जहाँ चेरी बनती है। देखिए शास्त्रों में, यहाँ तक श्रीमद् भागवत में लिखा गया है भक्तों की कितनी भारी महिमा है। जड़ से चेतन श्रेष्ठ है, चेतन से पशु पक्षी श्रेष्ठ हैं, उससे श्रेष्ठ मानव है, मानव से श्रेष्ठ भूत प्रेत है। अरे भाई, भूत प्रेत मनुष्य से बड़े होते हैं, वो देव जोनि में आते हैं। उससे श्रेष्ठ गंधर्व है, गंधर्व से श्रेष्ठ देवता है, देवता से श्रेष्ठ ब्रह्मा है, ब्रह्मा से श्रेष्ठ इंद्र है, और ब्रह्मा से श्रेष्ठ शिव है, शिव से भी श्रेष्ठ भगवान कहते हैं मैं हूँ, और मुझसे भी श्रेष्ठ हमारा भक्त है। भक्तों की इतनी भारी मत पूजा व्यधिका, भागवत में कहते हैं राम ते अधिक राम के दास। तो हम लोग इतने बड़े हैं, अपने आप को तो थोड़ा विचार करो। इसलिए महाराज हम कृष्ण भक्त हैं, यही सबसे बड़ा है। हाँ, भगवान यहाँ पर कहते हैं न तथा में प्रियतमो ब्रह्म रुद्रोस्य पार्थिवा। अरे कहाँ तक कहें, हमारा सबसे प्रिय कौन है? लक्ष्मी नहीं है, हमारा भाई बलराम है वो भी प्रिय नहीं है, शंकर प्रिय नहीं है, ब्रह्मा प्रिय नहीं है, हमारी पत्नी भी प्रिय नहीं है। कहाँ तक कहूँ, हमारा हाथ भी उतना प्रिय नहीं जितना हमारा भक्त प्रिय है। मैं भक्तों से जितना प्यार करता हूँ। किम लभ्ये भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने। हमारी सेवा से, हमारी पूजा से यदि ठाकुर प्रसन्न हो गए तब महाराज तथापि तत्परा राजन किम वांछन्ति किंचन। जब ठाकुर हमसे प्रसन्न हो गए तो हम साधारण वस्तु की क्या चाह है? सबसे बड़ा कौन है? अरे सबसे बड़ा कीर्तिवान कौन है? भक्त है, कृष्णदास है। फिर कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना ही देखी पर। सबसे बड़ा दुख क्या है? कुंभन दास का लड़का मर गया और लड़का मरते ही बेहोश होकर गिर गया। लोग पूछे बड़ा भगत कहलाता था, एक लड़का मर गया इतना बेहोश हो गया। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी आए और आकर के कहे केवल इतना कान में कुछ बोल दिया, वो नाचने लगे। वो सोचे कि अब लड़का मर गया
कल से पंडा पुजारी कहेंगे कि श्रीनाथ जी में जा नहीं सकता है, तुझ पर सूतक लग गया। तो वल्लभाचार्य जी आकर कान में कहे कि तुम्हारे जैसे महात्माओं को सूतक नहीं लगता है, और नाचने लगे। यही है। अरे हम भगवान के भक्त, भक्त का विरह, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। भक्तों का सानिध्य हट जाए, सारा संसार छूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भक्तों का सुख, भक्तों का संग रहना चाहिए। साक्षात भगवान खड़े हैं, और खड़े होने के बाद भक्त पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए। तो भक्त कहता है कि हे प्रभु, यदि आप बहुत प्रसन्न हैं तो आप अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग दे दीजिए। ये महाराज बड़ा भारी कीमती है। महत्पुरुषों का संग मिल जाए। कैसा संग? दो साधु यदि इकट्ठा हो तो क्या करेंगे? ये नहीं पूछेंगे कि अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है, कहाँ इलेक्शन चल रहा है, कैसी बिजनेस व्यापार चल रहा है। दो भक्त मिलते ही कृष्ण कथा रूपी नदी निकल जाती है। ये भक्त का परिभाषा श्रीमद् भागवत में है। हमारा भक्त एक साथ मिल करके क्या करता है? मेरी चर्चा करता है। ये भक्त का परिभाषा है। तो वैसे महापुरुष यदि मिल जाए और मिल करके उनके नाम संकीर्तन करते रहे तो उनकी संग की इतनी भारी महिमा। ये सबसे बड़ा दुख यही है कि भक्त का विरह हो जाना। मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करिमानी, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि। कौन मुक्त है? तो ये मत समझना मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। कृष्ण नाम लेते ही यदि आंख से झरझर आंसू गिरने लगे जाए, शरीर रोमांच हो जाए, गला अवरुद्ध हो जाए, तो समझ जाना कि तू सबसे बड़ा मुक्त है। बस नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रोधया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। सबसे बड़ा मुक्त वही है, कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्री कृष्ण के नाम लेते लेते आंख से अश्रु गिर, प्रेम हो जाए। कृष्ण प्रेम जार से ही मुक्त शिरोमणि। गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म। अच्छा, क्या गाना, क्या करना चाहिए? क्या गाना है? ना क्या गाना है? राधा कृष्ण प्रेम के लीजे गीतेर मम। क्या गाना है जानते हैं ना? निंद से चंदन बिंदु किरण मनु बिंदति खेद मधीरम, व्याल निलय मिलने नगरल मिव कलयति मलय समीरम, शाविर है तव दीना माधव मन से जब शिख भया देव भावन या त्वयली। यदि गाने की इच्छा है तो केवल गीत गोविंद गाना। यह कौन कह रहा है? राय रामानंद जी। राधा कृष्णेर प्रेम केली सेई जेई गीतेर मर्म। गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म। क्या गाना है जीव को? चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन बनमाली, खेल चलन मन कुंडल मंडित गंड जुग स्मित साली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इस रस को गाने के लिए ही महाराज यहाँ पर राय रामानंद जी कहते हैं। ये रस कौन टिका पाएगा? तो कहते हैं वही टिका पाएगा जो अनवरत भगवान नाम गाता है। ऐसे ही टिकेगा नहीं। ये गीत गोविंद सिंघनी की दूध है। ये नाम रटेगा उसी को पचेगा, नहीं तो फाड़ कर निकल जाएगा। गीत गोविंद पचाना है तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवेर है सार। सबसे बड़ा श्रेय क्या है? श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। तो सबसे बड़ा श्रेय है कृष्ण भक्तों का संग। महत्पुरुषों का, यदि संतों का संग मिल जाए, साधुओं का संग मिल जाए, तो महाराज समझना कि हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं। दो महत्पुरुष मिल करके और उन दोनों के बीच से कृष्ण कथा निकल जाए। मैत्रेय जी और विदुर जी का समागम हुआ।
समागम होते ही क्या हुआ? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैवनम वान्य दुपारवम वा। तुरंत दो महापुरुषों के बीच होते ही कृष्ण कथा चल गई। बस यही सबसे बड़ा श्रेय है। ये पूछते हैं, श्रीमद् भागवत में है, अतः आत्यांतिकम क्षेमम पृच्छामो भगवतो नगा संसारेस्मिक क्षणार्धे भी सत्संगम से बधिर्निणाम। मैं आपको आत्यांतिक क्षेम के विषय में पूछ रहा हूँ, क्या है? तो कहते हैं बस इस संसार में भटकते हुए लोगों को एक क्षण भी साधु का संग मिल जाए, ये सबसे बड़ा श्रेय है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सबसे बड़ा सिद्धि क्या है? एक बार भी साधु का संग मिल जाए। एक क्षण साधु मिलेगा तो क्या करेगा? बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अरे महाराज, साधु यदि मिलेगा, एक महात्मा है, उनसे कोई मिलता है तो केवल यही पूछते नाम चल रहा है ना, और कुछ नहीं पूछेंगे। नाम चल रहा है तो सब काम हो रहे, चिंता मत करो। तो साधु का संग का मतलब ही है बस नाम। अब पूछते हैं, कहार स्मरण जीवे करिबे अनुक्षण। रात दिन किसका स्मरण करे? तो कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। स्मरण करना है कृष्ण के नाम का, गुण का, लीला का। ये चार चीज का स्मरण करना है। वृंदावन में रहने वालों को स्वाभाविक के चार चीज मिल ही जाता है। आप नहीं भी नाम रटेंगे तो नाम सुनाई दे देगा। आप वृंदावन में घूमेंगे तो ये भी दिख देगा, यहाँ माखन चोरी किए थे, यहाँ यमुना जी में यहाँ रास किए थे, लीला स्थलियों का दर्शन हो जाएगा। इसलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। ये महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, तो महाराज ये सुखदेव जी उत्तर देते हैं, बस केवल हरि ही सर्वत्र सर्वदा। हरि कहाँ है? कौन ऐसा जगह है जहाँ हरि नहीं? हमेशा है। उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का कीर्तन करो और उन्हीं की कथा श्रवण करो। अब पूछते हैं, ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पादाम्बुज ध्यान प्रधान। अब ध्यान किसका करें? तो श्री कृष्ण के चरण कमल का। महाराज गोविंद लीलामृत में श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान का बड़ा सुंदर विशद वर्णन किया, कैसे ध्यान कर। श्री कृष्ण के चरण कमल में चिन्ह है, उन चिन्हों का ध्यान कर। उन चिन्हों के ध्यान करने से क्या क्या मिलता है, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। इसलिए तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। एक मन से भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का ही श्रवण करो, कीर्तन करो और ध्यान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अच्छा, कहाँ रहना चाहिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पूरा अब वृंदावन में रहने वाले भी पासपोर्ट बनाकर अमेरिका जाना चाहते। कितना दुख की बात है। क्या करने जाए, क्या मिलेगा वहाँ? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वास्तव में रहना कहाँ चाहिए, कहाँ रहने का? सर्व त्याजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वा। सब कुछ छोड़ करके कहाँ रहना चाहिए? वृंदावन में ना। ब्रजभूमि वृंदावन, जहाँ लीला रास। रहने लायक स्थान महाराज दुनिया में केवल वृंदावन है। बस रज में पड़े रहो, कुछ भी नहीं तो केवल पड़े रहो यहाँ। मुक्ति पूछे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है। वृंदावन में रहने वाला को क्या साधन करना है? व्यास भरोसे कुंवर के सोवे टांग पसार। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे टांग पसार। प्रिया जी के चरण कमल में महाराज अपना सरेंडर बोल, बस शरणागति हुआ।
मैं प्रिया जी का हूँ, और ऐसा कह करके तू पड़े रहो ब्रज में। और कोई सा देखो, वृंदावन में रहने में केवल एक ही है, यदि कोई अपराध न बने तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। और यदि अपराध बन जाता है तब उसके लिए खूब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वृंदावन में खूब नाम रटो और रहो तो अपराध बनेगा नहीं। नाम रटेंगे तो अपराध नहीं। और नाम, ये नाम है ना, ये नाम तुरंत उड़ जाएगा यदि अपने आप को बड़ा समझोगे तो। हमेशा नाम कैसे चले, इसलिए तृणादपि सुनी चेना तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मान देनम कीर्तनीय सदा। यदि कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा अपने जीव से भगवान नाम लेना चाहते हो तो घास से छोटा बनना पड़ेगा। घास से थोड़ा बड़ा बनेंगे तो नाम प्रभु पहले भाग जाएंगे। ये है महाप्रभु ने सिद्धांत। नाम 2 दिन रटते हैं फिर बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? हम सोचते हैं मैं अपनी पत्नी से बड़ा हो गया, तो नाम प्रभु कहते तू बड़ा मानो, मैं तो चलता हूँ। अरे तू अपने बच्चे से भी बड़ा मान लेगा तो नाम चला जाएगा। अरे घास से भी अपने को बड़ा मान लेगा तो भगवान चला जाएगा। सबसे छोटा मान कर और जीव से नाम रटना है, नहीं तो नाम प्रभु भाग जाएंगे। ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ लीला रास, वृंदावन में रहना है तो नाम रटना है, खूब नाम रटना है, क्योंकि अपराध तो प्रतिक्षण हो रहा है। कोई कहेगा कि हम कुछ अपराध नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, तो यार मन से भी तू बहुत अपराध करता है, बड़ा अपराध। यदि अपराध को रोकना है तो अनवरत भगवान नाम करना है। इसलिए बड़े बड़े आचार्य लोग कहते हैं, ब्रजवासियों की महिमा को देख करके ब्रह्मा जी के मन में आया कि यार ब्रह्मलोक से तो अच्छा है वृंदावन में रह जाऊं, लेकिन वृंदावन में रहने की तो योग्यता नहीं। ये कन्हैया मेरी बात तो सुनता नहीं। मैं 40 श्लोक से स्तुति किया लेकिन हमारे तरह देखा भी नहीं, और वह उधर ग्वारिया कह दिया ए कनुआ, भागकर चला गया। तो ब्रह्मा सोचा कि यार हमको तो वृंदावन में वास मिलेगा नहीं, ठाकुर जी की सेवा मिलेगा नहीं, तब तो सबसे अच्छा है आसाम हो चरण रेणुजुषा महश्याम वृंदावने किमपि गोलमलतौषधीनां जादुस्त्यजं स्वजन आर्यपथं चहेत्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्ब्रह्मिज्ञां। जिस ब्रज को आज तक श्रुति भगवती खोज रही है लेकिन मिली नहीं, जिस रस को खोजती हैं कौन? श्रुतियां। और उसी कृष्ण को यहाँ ग्वाला अपने कंधे पर हाथ रख रहा है। अब तो हमको वृंदावन में कुछ नहीं तो पेड़ बना दो। अच्छा, पेड़ बनाने के लिए क्यों कहे? इसलिए कहे कि हमारा पैर को जमीन में गाड़ दो। कभी मन करे कि हम दिल्ली जाएं तो जाएंगे नहीं, गड़ गया, अब क्या करेंगे? आदमी यदि वृंदावन में बन जाएंगे तो मन करेगा कहीं चले जाएंगे, पलवल चले जाएंगे, होटल चले जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु हमारा पैर यहाँ तक गाड़ दो, पेड़ बना दो। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना, कह सकते थे बंदर बना दो, चीटा पेड़ा बना दो, अरे नहीं तो आदमी ही बना दो। पेड़ क्यों बनाए? तो इस पर श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि पैर को गाड़ दो मेरा, मन भी करे तो न जाए। ये वृंदावन का वृक्ष कहीं जाता नहीं, पता है ना, मन भी करेगा तो जाने के, क्योंकि मांगा है ठाकुर। आदमी का मन करता है तो भाग जाता है, कभी कभी होटल तो चला जाता है, मथुरा चला जाएगा। यही है भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्ब्रह्मिज्ञां। अब महाप्रभु पूछते हैं, श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण। अच्छा, कथा तो बहुत चल रही, सुनना क्या चाहिए? कथा तो बहुत चल रही, लेकिन सुनना क्या है? तो सुनना यही है, राधा कृष्ण प्रेम के लिए करुण रसायन। सुनना क्या है जानते हैं ना? क्या सुनना है? राधा कृष्ण प्रेम के लिए, यही है। पश्यते देश देश रहसि भवंतम त्वधर मधुर मधुनि पिबंतम नाथ हरे जय नाथ रे सिदति राधा वास गृहे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुनना है तो यही सुनना है, प्रियालाल के दिव्य विहार की कथा यही सुनना है। यही कहते हैं राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर्ण रसायन है। जहाँ गीत गोविंद का पाठ होता है, प्यारे श्याम सुंदर, अपने आप ऐसा लगता है कि बंध गया मैं, अब वहाँ से जा नहीं सकते। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं सुनना है तो केवल यही सुनना है। क्या? विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितान् शृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। सुनना है तो सुनना है विक्रीडितं व्रजवधू, सुनना है यही। दोर्भ्याम संयमितः पयोधर भरेरा पीड़ितः पाणिजयी। सुनना है तो केवल यही सुनना है। ब्रज बधुओं के साथ प्यारे श्याम सुंदर की रस क्रीड़ा जो हो रही है, उसी को श्रद्धान्वितान् शृणुयादथ वर्णयेत्, इसी को श्रद्धा से श्रवण करना है और वर्णन करना है। तो ये क्यों रास ही क्यों सुना जाए, प्रियालाल के दिव्य विहार को ही क्यों सुना जाए? तो यह विहार जितना जल्दी तुम्हारे काम को नष्ट करेगा उतना कोई उपाय नहीं करेगा। काम को नष्ट करने का एक ही औषधि है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। अतिचरेण, अतिचीर, बहुत शीघ्र। यदि तुम अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हो तो क्या करो? चित्त शुद्ध करना है तो क्या करना है? हरिरभिसरति वहति मधुपवने किम परमधिक सखी सुख भवने माधव माखुरमानि निमानमय। यदि अधिक जल्दी अपने चित्त को शुद्ध करना है तो यही सोचो कि प्रिया जी रूठ गई हैं और प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी का चरण दबा रहे हैं। इस लीला को तुम सुनो, तो सुनेंगे तो क्या होगा? तो हृदय रोग मास्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। अब पूछते हैं कि सबसे अच्छा किसकी उपासना किया जाए? उपासेर मध्येर कौन उपास्य प्रधान। उपासना किसकी करना है? श्रेष्ठ उपास जुगल राधा कृष्ण नाम। उपासना यदि करना है, वह प्रिया प्रियतम के दिव्य प्रेम विलास में यदि जाने के लिए कौन सी उपासना है? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि कोई इस रस में हमेशा रहना चाहता है तो जुगल राधा कृष्ण के नाम को हमेशा रटना पड़ेगा, बिना रटे काम नहीं चलेगा। भागवत में लिखा गया है, श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के टीका में लिखते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परः स्मृतः भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि। एतावानेव लोकेस्मिन्, इस संसार में सब मिल करके मनुष्यों के परम धर्म के रूप में यही निर्णय किया है कि भगवान की भक्ति करना। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति किसको कहते हैं? तो तन्नाम ग्रहणादि। भक्ति माने केवल यही होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुक्ति भुक्ति वांछा जई कहा दुहार गति। एक प्रश्न है, मुक्ति भुक्ति वांछा इसकी कहाँ गति है? तो अस्थावर देह देव देह जैसे अवस्थिति। जो लोग भगवान के शरीर में लीन होने की चेष्टा करते हैं उन्हें वृक्ष या शरीर धारण करना होगा, और जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक अनुरक्त हैं उन्हें देवताओं का शरीर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भोगने
और मुक्त। देखो भाई, भजन करते हैं यदि हमारी मन संसार की प्राप्त करने की इच्छा है तो कितना भी भजन करो भगवान मिलेगा नहीं। कोटि जन कर यदि श्रवण कीर्तन तथापि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो अपना इच्छा को बदलना पड़ेगा। हम भजन करते हैं केवल कृष्ण के लिए, केवल भगवत प्रीति के लिए, नहीं तो संसार के लिए करोगे तो तुमको मकान एक नहीं 10 बन जाएगा, तुझको तुम्हारा बड़ा भारी कीर्ति हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी तो अंगूठा दिखाकर भाग जाएंगे, नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी किसी वस्तु की इच्छा है, श्रील रूप गोस्वामी पाद तो यहाँ तक कहते हैं, भोक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक तुझे भोगने की और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तब तक कभी भी तुम्हारे हृदय में भक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती। महाराज इस श्लोक को जब लिख रहे थे श्रील रूप गोस्वामी पाद टेर कदम में, तो वहीं पर श्रीपाद वल्लभाचार्य आ गए, कहे क्या लिख रहे हो, दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया तो मुझको बड़ा दुख लगा कि बड़े बड़े जोगी जति लोग जिस मुक्ति की वांछा करते हैं उसको तो पिशाची कह दिया। इनको बड़ा दुख लगा। क्या प्रिया को पिशाची, मुक्ति को पिशाची, प्रिया को पिशाची कर, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची, इसका अन्वय 3 तरह से किया गया है। भुक्ति भोगने की इच्छा, मुक्ति मुक्त होने की इच्छा, और स्पृहा चाहिए, चाह माने भोग की और मुक्त होने की स्पृहा इच्छा यदि आपके मन में है, जब तक यह पिशाची आपके हृदय में है। कैसी पिशाची? मुक्त होने की इच्छा और भोगने की इच्छा, तब तक भक्ति का सुख का एक कणिका भी आपको प्राप्त नहीं होगा। कैसे प्राप्त होगा? वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी के पास गए और श्रीनाथ जी से कहे कि क्या प्रभु ये ठीक है, रूप गोस्वामी जैसे इतने बड़े भक्त और इसको पिशाची कहे हैं? तो श्रीनाथ जी कहे वो तो एक बार कहे, वहाँ 100 बार लिख दो पिशाची पिशाची पिशाची। हाँ, क्योंकि आचार्यों की वाणी कभी कोई काट नहीं सकता है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और करुणा पटुता, ये 4 दोष महापुरुषों में नहीं होते हैं। तुम्हारा इच्छा जब तक रहेगी, इसीलिए नारद यहाँ राधा रसुधा निधि में तो लिखा गया है, कोटि नरक विभित्सया, हम करोड़ों बार नरक में चले जाएंगे ठीक है, लेकिन भगवान मुक्ति हमें मत दे देना, क्योंकि वहाँ कृष्ण भक्ति हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। अब पूछते हैं, देखिए, और असज्ञ काक चूसे ज्ञान निष्कले। आप लोग जानते हैं ना, नीम का रस कौन पीता है? कौवा। कौवा कौवा को जब देखे हैं ना, वो नीम का फल जब पक जाता है तो उसको खाता है। और कोयल क्या खाता है? आम फल। कोयल आम में चोंच मारता है और कौवा किस में चोंच मारता है? नीम के फल में। उसी तरह जो अरसज्ञ हैं, काक चूसे ज्ञान निष्कले, अरसज्ञ हैं, वो मुक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ समझ करके बड़े बड़े तप करते हैं पाने के लिए, लेकिन रसज्ञ जो भक्त है वो पका हुआ मालदह आम में चोंच मार देता है, वो नीम में नहीं खाता है। अभाग्या ज्ञानी अस्वादय शुष्क ज्ञान। ज्ञान क्या है? एने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्तदा भाव विशुद्ध बुद्धयः आरोह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृक उस्मिदंघ्रयः। श्री कृष्ण के चरण कमल की महिमा नहीं जानने के कारण ही योगी जति लोग अथक परिश्रम करके उस मुक्ति पद की इच्छा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की चरण कमल सेवा नहीं करने के कारण वहां से पतन्त्यधः नाधृक जुस्मिदंघ्रयः, वहां से भी उनको पतन हो जाता है। पाइजे परमम पदार्थ परत हम देखते हैं, वहां से भी गिर जाते हैं। तो अभागिया ज्ञानी अस्वादय शुष्क ज्ञान। संसार में अभागी कौन है? कृष्ण रस को छोड़ करके मुक्ति की इच्छा करता है, वो अभागा।
कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। इस संसार में बड़भागी लोग क्या करते हैं? भगवान के प्रेम का आस्वादन करते। ए मो दुई जने कृष्ण कथा रसे नृत्य गीत रोदन कैल रात्रि शेष। वाह, यह दोनों महापुरुष एक साथ मिल करके, ये कौन मिला है? प्रिया जी और अपनी सखी विशाखा, दोनों ने इस रस का आस्वादन किया और पूरे रात नृत्य करते रहे और गीत गाते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। आज मैं इसलिए 15 मिनट पहले बंद किया कि काम कुछ करना है हमको। 12 बजे ही बुलाए थे, एक जगह जाना था हम लोग। 15 मिनट कैसे चला गया पता नहीं चला मुझे। और एक काम और है कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, एक काम करना पड़ेगा सब लोगों को। करेंगे कि नहीं? कौन कौन नहीं करेगा पहले हाथ उठा ले। ये जो रस की चर्चा हुई है ये उसी को पचेगा जो नाम संकीर्तन करेगा। तो हमारी इच्छा है कि जो लोग हैं अपने अपने घर पर एक एक दिन 24 घंटा करते हैं अखंड।